इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पटवार एग्जाम का रिजल्ट भी जारी हो चुका है और विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल भी जारी हो चुका है। अब आपका इस लिस्ट में नाम है या नहीं है, ये कैसे चेक करना है, और अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपका डीवी कब होगा। और 575 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी डीवी अभी जो डेट दे रखी है उसमें बदलाव भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, और इसके अलावा आपको दस्तावेज के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, ये सब चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 8 दिसंबर को बहुत ही कम स्टूडेंट को लिया जा रहा है। लगभग 615 के करीब स्टूडेंट का डीवी होगा। तो उन्हीं स्टूडेंट से पूछ कर आगामी डेट में जिनका भी डीवी होगा उनको बता दिया जाएगा कि डीवी का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हुआ था। शुरू से लेकर अंत तक का प्रोसेस आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए, ताकि जब भी मैं पटवार एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और पीडीएफ सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा हुआ है, जिसमें आपको जिन दस्तावेज के फॉर्मेट चाहिए वो भी पीडीएफ अवेलेबल है। कौन कौन से दस्तावेज आपको लेके जाने हैं वो भी पीडीएफ अवेलेबल है। और ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ दस्तावेज सत्यापन के शेड्यूल के बारे में, ये भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कार्यालय आदेश, जो कि नोटिस जारी किया गया है विभाग द्वारा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा पटवारी प्रतियोगी परीक्षा 2025 की परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 को किया गया था। आप सभी को मालूम है पटवार एग्जाम 17 अगस्त 2025 को आयोजित किया था। उक्त परीक्षा का परिणाम चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2025 को घोषित किया गया। आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 3 दिसंबर को पटवार एग्जाम का रिजल्ट भी जारी किया गया। इस परीक्षा में सफल दोगुना रूप से नॉन टीएसपी के 6366 और टीएसपी के 1044 स्टूडेंट को सफल घोषित किया गया। अब बात आती है कि किनका नाम होगा या किनका नाम नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत साथी ये कह रहे हैं कि हमारा पीडीएफ में नाम है लेकिन हमारे स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक शो नहीं हो रहा है, क्या हमारा डीवी होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, नाम तो सभी कैंडिडेट का है। आपने देखी होगी एक पीडीएफ, जबकि बोर्ड की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ आपको रिजल्ट की टोटल 12 पीडीएफ देखने को मिलेगी, यानी कि जिन्होंने भी एग्जाम दिया उन सबके मार्क्स दिखाई जा रहे हैं, उन सबको अपनी रैंक बताई जा रही है। अब आपकी कौन सी रैंक है, कौन सी मार्क्स है, वो आपको पीडीएफ में चेक करना है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट का होगा, और 2 गुना कैंडिडेट में वही कैंडिडेट शामिल हैं जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं। यानी कि आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में पहले आप चेक कीजिए कट ऑफ कितनी गई है, उसके बाद आप अपने मार्क्स चेक कीजिए। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ जितने हैं या कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये जो पीडीएफ है इसमें आप अपने रोल नंबर सर्च कर लीजिए, आपका आ जाएगा। जिनके कट ऑफ से कम है उनके रोल नंबर शो नहीं होंगे और उनका डीवी भी नहीं होगा। यानी कि आपको रैंक तो सबकी बताई गई है, लेकिन डीवी के लिए उन्हीं को बुलाया गया है जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है। तो इसमें पटवार एग्जाम के लिए नॉन टीएसपी में डीवी के लिए 6366 कैंडिडेट को बुलाया गया है और टीएसपी के लिए 1044 कैंडिडेट को बुलाया गया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि बहुत साथी कह रहे थे हमें स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक शो नहीं हो रहा है जबकि हमारे पीडीएफ में नाम है। तो उसके पीछे का कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक उन्हीं को शो होता है जिनके डीवी में नाम आया है। और आज लास्ट डेट है 6 दिसंबर। जिन्होंने अभी तक एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटिनी फॉर्म फिल नहीं किया जल्दी से फिल कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको स्क्रूटिनी फॉर्म भी लेके जाना है। आगे लिखा हुआ है सफल घोषित जिनकी पात्रता की जांच मूल दस्तावेजों से की जानी, यानी कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होंगे और फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने। साथ ही सफल घोषित स्टूडेंट के विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में भी लिया जाना है। स्क्रूटिनी फॉर्म भी आपको 2 प्रतियों में लेके जाना है। अतः पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 में सफल 2 गुना स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि वे निम्नानुसार अपने रोल नंबर के सामने अंकित दिनांक को 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक राजस्व अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और अजमेर में दस्तावेज सत्यापन हेतु व्यक्ति आवश्यक रूप से विस्तृत आवेदन और ऑनलाइन आवेदन पत्र की 2 प्रतियों में और मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुए। यानी कि आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उनको फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं, इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना है और आपको स्क्रूटनी फॉर्म भी लेके जाना है 2 प्रतियों में। अब अगर कोई कैंडिडेट कहे कि मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म भूल गया हूँ, मुझे अभी याद नहीं है कहाँ रखा, गुम हो गया, तो मैं कहाँ से लाऊँ, तो आप एसएसओ आईडी में जाइए, माई रिक्रूटमेंट में जाइए, पटवार एग्जाम का ऑप्शन होगा, उसके आगे व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए और लेके जाइए। इसी तरह स्क्रूटिनी फॉर्म भी आपने एसएसओ आईडी से फिल करोगे तो वहाँ लास्ट में आपके पीडीएफ के रूप में आ जाएगी और उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकाल कर आप लेके जाना है।
अब इसमें आपको रोल नंबर जो रखा है उस रोल नंबर के आगे आपकी डेट दे रखी है, उसी डेट में आपको 10:30 से लेकर 5 PM के बीच में कभी भी आप जा सकते हैं। स्थान है आपका राजस्व अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जयपुर रोड अजमेर में। डीवी आपका अजमेर में, जयपुर रोड है। कुछ साथी इसी से कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि अजमेर में होगा या जयपुर में। अजमेर में होगा, वो जयपुर रोड एड्रेस है। अब मैं आपको बता देता हूँ हर दिन कितने कितने कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ 8 दिसंबर की मैं बात करूँ सोमवार को, तो इसमें टोटल आपके 615 कैंडिडेट को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 8 दिसंबर में जिनका भी डीवी होगा उनसे बात करके हम आपको ज़रूर बताएंगे कि शुरू से लेकर अंत तक का जो प्रोसेस रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो किस तरह से लिया गया है। किसी के अगर दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है तो उन्हें फिर से चांस कब दिया जा रहा है, ये सभी आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर को टोटल 1025 कैंडिडेट का डीवी होगा। 9 दिसंबर को भी 1025 कैंडिडेट का होगा। उसके बाद 10 दिसंबर की बात करें तो 10 दिसंबर में भी आपके 1025 कैंडिडेट का डीवी होगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने सारे रोल नंबर लिखे हुए हैं, हम अपना रोल नंबर कैसे ढूंढें, हमारा डीवी कौन सी डेट में है, तो आपका जो रोल नंबर है वो पीडीएफ में आप ऊपर सर्च कर लीजिए। सर्च में आप अपना रोल नंबर एंटर कर लीजिए, हाईलाइट डायरेक्ट आपके रोल नंबर पर आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका डीवी है वो कौन सी डेट में। तो 10 दिसंबर को भी 1025 स्टूडेंट को शामिल किया गया है। इसके बाद 11 दिसंबर की बात करें तो 11 दिसंबर को भी आपके टोटल 1025 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। कितने को शामिल किया गया? 1025 कैंडिडेट को शामिल किया गया। 11 दिसंबर के बाद अगर मैं 12 दिसंबर की बात करूं तो 12 दिसंबर में भी आपके टोटल 1025 कैंडिडेट को शामिल किया गया। टाइम और स्थान आपको इसी पीडीएफ में बताया गया है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। 13 दिसंबर की बात करें तो 13 दिसंबर में भी 1025 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। 14 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो 14 दिसंबर में भी आपके 1025 कैंडिडेट को शामिल किया गया। सवाल ये आता है, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, किन स्टूडेंट का डीवी की डेट में बदलाव भी हो सकता है, तो वो है 15 दिसंबर वाले। क्योंकि 15 दिसंबर में आपके 575 कैंडिडेट का डीवी शेष रहेगा, उन्हीं को 15 दिसंबर को बुलाया गया और उनकी डेट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जब आप पीडीएफ देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 15 दिसंबर 2025 सोमवार, और कोष्टक में क्या लिखा हुआ है कि इस कॉलम के रोल नंबर के स्टूडेंट प्रतिदिन राजस्व मंडल और चयन बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। आपके दस्तावेज सत्यापन की दिनांक में परिवर्तन कर पहले भी किया जा सकता है। यानी कि जिनका भी 15 दिसंबर को डीवी है वो प्रतिदिन विभाग की वेबसाइट देखते रहिए, बोर्ड की वेबसाइट देखते रहिए। अगर वहाँ आपको नहीं मिल रहा है सर्च करने पर तो कोई बात नहीं, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो 15 दिसंबर को जिनकी भी डेट दे रखी है डीवी को, वो प्रतिदिन विभाग और बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहिए, क्योंकि उनकी डेट में परिवर्तन पहले भी किया जा सकता है। यानी कि अगर पहले जो 1025 पर डे बुलाया जा रहा है उनका डीवी अगर समय पर कंप्लीट हो गया तो हो सकता है आपको 15 दिसंबर से पहले भी विभाग बुला सकता है। इसलिए विभाग ने पहले भी स्पष्ट कर रखा है कि इस कॉलम के स्टूडेंट पहले से तैयार रहे कि जरूरी नहीं आपको 15 दिसंबर को बुलाया, हो सकता है अगर समय पर डीवी कंप्लीट हो गई तो आपको पहले भी बुलाया जा सकता है। तो ये तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे डीवी शेड्यूल किस तरह से जारी किया गया है और किन किन स्टूडेंट को बुलाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं दस्तावेज सत्यापन को लेकर पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, सभी दस्तावेज आपको चाहिए, कौन कौन से चाहिए मैंने आपको पहले भी कहा। देखो, आपको एक गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ लेके जाना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना होगा, इसके अलावा आपको आधार कार्ड भी लेके जाना होगा। गवर्नमेंट आईडी में आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जानी है। इसके अलावा आपको स्क्रूटनी फॉर्म भी लेके जाना है और समस्त दस्तावेज जो इसका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है, यानी कि 10th क्लास की अंक तालिका प्रमाण पत्र दोनों लेके जाने होंगे। सभी ओरिजिनल फोटोकॉपी सेट भी लेके जाना है। अगर किसी के अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग है तो उन्हें वो फिर दोनों लेके जाना है, जिनके एक ही है तो वो उन्हें एक ही लेके जाना है। इसके अलावा 12th क्लास की भी अंक तालिका प्रमाण पत्र आपको लेके जाने होंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन का भी आपको अंक तालिका, यानी कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर थे या 8 सेमेस्टर थे तो आपको सभी सेमेस्टर की अंक तालिका लेके जानी है, फर्स्ट से लेकर एंड तक। ऐसा नहीं है कि फाइनल सेमेस्टर के लेके जा रहे हैं या फर्स्ट सेमेस्टर के लेके जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी सेमेस्टर के लेके जानी है। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में पोस्ट ग्रेजुएशन का भी जिक्र किया है तो उसकी भी आपको फिर अंक तालिका और सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, यानी कि डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो आपको दिखाना होगा। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपने कोर्स कर रखा है, चाहे वो RCIT का रखा है या कोई अन्य कोर्स कर रखा है, उसका भी आपको प्रमाण पत्र और अंक तालिका है वो
दिखानी होगी। इसके अलावा आपको मूल निवास प्रमाण पत्र नॉन टीएसपी वालों के लिए और टीएसपी वालों के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। देखो, मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि 1 साल पुराना हो गया नहीं चलेगा, नहीं। अगर एक बार बना हुआ, चाहे आपने 10 साल पहले बनाया, 15 साल पहले बना हुआ, वो जीवन पर्यंत आपका वैलिड है। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, चाहे ईडब्ल्यूएस को हो, एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, एमबीसी के हो। और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र में ये रूल नहीं है। जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी वालों के लिए तो अगर एक बार बना हुआ तो जीवन पर्यंत वैलिड है, लेकिन ओबीसी एमबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनका अगर जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप नया बनवा लीजिए, या फिर आपको शपथ पत्र के माध्यम से आप काम चल जाएगा, क्योंकि शपथ पत्र के माध्यम से आप मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड मान लिया जाएगा, उसके बाद नहीं माना जाएगा। इसी तरह आपका अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपने फॉर्म पीएच कैंडिडेट से या एक्स सर्विसमैन से या तलाक से, जिस भी कैटेगरी से या उत्कृष्ट खिलाड़ी से फॉर्म फिल किया है तो उसका आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी में बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आपसे चरित्र प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे, टोटल 3, जिनमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किए होने चाहिए और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का होना चाहिए। इसके अलावा जो भी फॉर्मेट है आपके अन्य और प्रमाण पत्र है, जैसे कि आपने देखा होगा चाइल्ड डिक्लेरेशन का लेकर वो सभी फॉर्मेट आपकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा एक आपको हैंड रिटन वाला नमूना वो बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है। उसके नीचे खाली जगह होती है, हिंदी के नीचे हिंदी, इंग्लिश के नीचे इंग्लिश, दोनों जगह आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और इसके अलावा कूट रचित का भी आपको प्रूफ देना होगा कि आपने जो भी प्रमाण पत्र दिखाया वो सभी दस्तावेज सही है, कोई भी जाली या फर्जी दस्तावेज नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका भी फॉर्मेट अवेलेबल है। तो ये सभी दस्तावेज और जो भी दस्तावेज है एक बार आप पीडीएफ भी देख लेना, क्योंकि वो पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और 8 दिसंबर को जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनसे पूछकर आपको जरूर बताया जाएगा कि डीवी का प्रोसेस है वो शुरू से लेकर अंत तक किस तरह से हुआ है। कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए।